1965 पाकिस्तान के टैंक, जिनकी संख्या लगभग 100 थी, छंब जौरियां सेक्टर में कश्मीर में आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य था काट देना कश्मीर और जम्मू के बीच की सड़क को। मौसम खराब था। इमरजेंसी मीटिंग हुई 3 सितंबर 1965 को दिल्ली में। प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कहा अपने एयर चीफ मार्शल से, क्या हमारे टैंक पहुंच सकते हैं आज कश्मीर में? उन्होंने कहा कि अगर मौसम ठीक हुआ तो देर हो सकती थी। 10 मील दूर रह गए थे टैंक। शास्त्री जी ने कहा, आज 3 तारीख है, 6 तारीख को लाहौर पर आक्रमण कर दो, 7 को सियालकोट पर, 8 को बाड़मेर इलाके से पाकिस्तान पर। सब लोग अचंभित हो गए। दर्जन लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और साथ ही में गृह सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव LP सिंह, कमांडर इन चीफ। हां, यह मेरा आदेश है। जो ही इस आदेश की पालना पर तैयारी शुरू हुई, उधर पाकिस्तान को रोका भारतीय सेना ने, और इधर 6 तारीख को अमेरिकी विशाल विमानों को उतरने के लिए लाहौर में हिंदुस्तान की अनुमति लेनी पड़ी। उस चलने वाले युद्ध में, जो कुछ हफ्ते ही चला, पाकिस्तान को मात दे दी हिंदुस्तान में। उनके टैंकों को बिखेर दिया गया, उनके हवाई जहाज ध्वस्त कर दिए गए, और हिंदुस्तान की यह जीत थी। किस कारण? माना कि सेना के कारण, माना कि हमारे मनोबल के कारण, परंतु ये प्रधानमंत्री था जिसने हिंदुस्तान को पहली बार कई दशकों के बाद, शताब्दियों के बाद, हिंदुस्तान की फौज को दूसरे दुश्मन के देश में भेज करके अनुप्राणित कर दिया। ये बहुत सरल इंसान था, 5 फीट 1 इंच का छोटा सा, परंतु उसका हृदय फौलाद का था। उसकी इच्छा शक्ति बलवती थी। वो ईमानदार था, सरल चित्त था, सादगी युक्त था, मीठा बोलता था, अच्छा नेता था, और वो जिंदगी में 9 साल जेल में रहने के बाद भी कभी हारा नहीं। उसने हिंदुस्तान को नई शक्ति दी। जय जवान जय किसान का नारा दिया, और जयपुर में ही उसने कहा था, सोमवार का व्रत रखना चाहिए। सारा हिंदुस्तान उसके पीछे था। लाल बहादुर शास्त्री धैर्य रखते थे। युद्ध के दिनों में कई बार रात को नहीं सो पाते थे। व्यायाम फिर भी करते थे। जब वो प्रधानमंत्री थे और अमेरिका ने अनाज देने में आनाकानी की, हमें भूख का सामना करना ना पड़े, हम सब इकट्ठे हो जाएं, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर पर हीरा और मोती 2 बैलों को लेकर के हल को जोता, और वो आज भी जो फसल है वो उनके म्यूजियम में है। एक मोतीलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली में। लाल बहादुर कहते थे, इंसान को अंदर की शक्ति को हर समय पर संजो करके और दुनिया में किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई मुसीबत इंसान से बड़ी नहीं होती। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जीतो। और निश्चित रूप से लाल बहादुर के जमाने में एक नया आत्मविश्वास इस देश में पैदा हुआ। लोगों के मन में यह भावना जगी कि इंडिया कैन बी ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, विल रिमेन ग्रेट। यह नई करवट थी हम सबकी, और उसके लिए उत्तरदायी कौन था? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। आज भी जब कभी सर्वे होते हैं कि हिंदुस्तान के बेस्ट प्रधानमंत्री कौन से थे, उनमें लाल बहादुर का नाम अवश्य आता है, टॉप पर आता है। हमें उनसे यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में सरल रहें, सादे रहें, ईमानदार रहें, मधुर रहें, डरे नहीं, धैर्यवान रहें, और साहस का दामन थामकर शत्रु का मुकाबला इस प्रकार से करें कि आकाश से भी फूल बरसाएं देवता कि ये हिंदुस्तान महान है। आप उसके नागरिक हैं। उस महानता को अपने अंदर आत्मसात करिए। विश्वास रखिए, कोई भी मुसीबत आपको ना डिगा सकेगी, ना गिरा सकेगी। आप विजयी हैं और अजय हैं। नमस्कार।